हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? चेंज इन पीएसआर वीडियोस की सीरीज़ में ये 5th वीडियो है। इसमें अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे कि जब पार्टनर्स अपने सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बहुत सारे चेंजेस करें बिजनेस में। उस समय हो सकता है सिर्फ छोटी मोटी कोई एक दो चीज़ें ही चेंज करें और उस चेंज को वो अपनी बुक्स में शो भी कर सकते हैं, और हो सकता है वो उन चेंजेस को बुक्स में शो ना करें, लेकिन उसका जो नेट इफेक्ट है उसको एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के थ्रू कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली रिवाइज बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से ये क्वेश्चन करेंगे कि जब पार्टनर्स जो भी चेंज करना चाहते हैं छोटा मोटा, उसको वो बुक्स में शो कर दें, और दूसरा जब वो चेंजेस को शो तो नहीं करना चाहते बुक्स में, लेकिन उसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के थ्रू डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, A, B and C changed PSR from 3:2:1 टू 4:3:3। तो ओल्ड रेशियो है 3:2:1, न्यू रेशियो है 4:3:3। फ्रॉम 1st April 2020 ऑनवर्ड, बैलेंस शीट ऑन 31st March 2020 showed general reserve of 60,000 एंड ओल्ड गुडविल ऑफ 30,000। तो पुरानी बैलेंस शीट की सिर्फ दो वैल्यूज दी हुई हैं, ओके। एंड तीसरी इंफॉर्मेशन है, दे एस्टिमेटेड द गुडविल ऑफ ₹60,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। पीएसआर के चेंज के टाइम पे न्यू गुडविल एस्टिमेट की उन्होंने 60,000। क्यों एस्टिमेट की? क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो कुछ पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ गेन करेंगे। तो जो कि हमारा रूल है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विल बी कॉम्पनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर, तो वो हमें करना ही होता है। तो सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। जनरल रिजर्व है पुरानी बैलेंस शीट का, पुरानी बैलेंस शीट की ओल्ड गुडविल है, और न्यू गुडविल जो एस्टिमेट की है। क्वेश्चन कहता है केस 1 में प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कि हमने ट्रीटमेंट सीखा है, तो सबसे पहले तो क्या होता है रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज, हाँ, कि हम जनरल रिजर्व को क्लोज करेंगे और गुडविल जो पुरानी गुडविल है उसे राइट ऑफ करेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री हो गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो 3:2:1 में जनरल रिजर्व को क्लोज कर दिया, 30,000, 20,000, 10,000। दूसरी जर्नल एंट्री जिसमें ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू गुडविल अकाउंट 30,000 दिया हुआ था ना ओल्ड गुडविल, ये रहा, तो राइट ऑफ कर दिया ओल्ड रेशो में 3:2:1। तो 2 जर्नल एंट्री हो गई। अब तीसरी जर्नल एंट्री होगी यहाँ पे, जो हमारी रिवाइज्ड गुडविल है, ये वाली एस्टिमेटेड गुडविल है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। तो इसकी तो हम एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करते हैं। वो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करने से पहले हमें अपना यहाँ पर रेशियोज कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है ना। तो ये देखिए रेशियोज, इसके अंदर पहले हमने ओल्ड रेशियो लिखी ए, बी और सी की 3:2:1, फिर हमने न्यू रेशियो लिखी 4:3:3, फिर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, तो 3/6 माइनस 4/10, 2/6 माइनस 3/10, 1/6 माइनस 3/10। इसको सॉल्व किया तो ए का आंसर आया 3/30, बी का आया 1/30, सी का आया -4/30। ये दोनों प्लस हैं आंसर, तो ये सेक्रीफाइस है, ये माइनस है तो ये गेन है। तो यानी कि हमारी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री डिसाइड हो गई। सी क्रेडिट होगा क्योंकि सी डेबिट होगा क्योंकि उसे गेन हो रहा है। ए और बी क्रेडिट होंगे क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब जर्नल एंट्री का हमें अमाउंट पता लगाना है, वो क्या है। तो पहले तो जर्नल एंट्री लिखी हुई है, देखो सी डेबिट टू ए टू बी। सी के आगे लिखा है हमने 8,000, कैसे आया, और ए के आगे 6,000, 2,000। तो अब हम ये कैलकुलेशन हमने यहाँ की हुई है, ठीक है। फॉर्म की जो रिवाइज एस्टिमेटेड गुडविल थी वो 60,000 थी, तो 60,000 का 3/30
ए का शेयर होगा, देखो 3 का कितना गेन आ रहा था, यहाँ सेक्रीफाइस था 3/30, तो 60,000 को 3/30 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6,000 आ रहा है, तो ये ए का फिगर है 6,000। बी को फॉर्म का 60,000 से मल्टीप्लाई किया इसको 1/30 से, क्योंकि बी का सेक्रीफाइस 1/30 था, तो ये आ रहा है 2,000, तो यहाँ 2,000 लिखा। सी का अमाउंट जानने के लिए 60,000 को 4/30 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सी का देखिए 4/30 आ रहा था उसका गेन, तो ये आया 8,000 लिखा। तो आपको समझ आ गया किस तरीके से हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा इसी सेम क्वेश्चन को हमने केस 2 किया है। केस 1 किया था, ये केस 2 में ये कह रहा है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यूज इन बैलेंस शीट, यानी कि बुक्स, पास सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। इसका मतलब ये है कि जो केस 1 था उसकी हमने 3 जर्नल एंट्री करी, तो उन तीनों जर्नल एंट्रीज के इफेक्ट को हम रिवाइज बैलेंस शीट में शो करेंगे और कैपिटल अकाउंट्स वगैरह में। वो केस 1 था। लेकिन केस 2 में पार्टनर्स नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यूज इन द बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट में वो कोई वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना चाहते, मतलब पुरानी गुडविल को वो राइट ऑफ नहीं करना चाहते और जनरल रिजर्व को भी क्लोज नहीं करना चाहते। ठीक है, सिर्फ जो न्यू गुडविल की एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री है तो वो तो कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो ऐसे केस में जब हम वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते रिवाइज बैलेंस शीट में, तो उस केस में हम उसका इफेक्ट निकालते हैं कि जनरल रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो पार्टनर को क्या इफेक्ट होता, उसका पार्टनर्स को फायदा होता। तो हम सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, इफेक्ट निकालेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ से छोटा सा सॉल्यूशन है, बस इतना सा। तो यहाँ लिखा मैंने इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स, इस कॉलम में इफेक्ट लिखेंगे। अगर ये जनरल रिजर्व 60,000 का 60,000 लिखा हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये पार्टनर्स के कौन सी साइड में जाता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। सिर्फ इफेक्ट चेक कर रहे हैं। ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं जो कि 30,000 की दी हुई है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में जाता है, डेबिट में जाता है। ठीक है, न्यू गुडविल, तो न्यू गुडविल जो है वो हम उसकी अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो तो न्यू है, पहली बार डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो हमने तीनों आइटम का सिर्फ इफेक्ट लिखा है कैपिटल अकाउंट के ऊपर। जनरल रिजर्व का इफेक्ट है क्रेडिट, अगर उसको बांटे तो। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करें तो कैपिटल अकाउंट पे इसका इफेक्ट है डेबिट, और न्यू गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसका इफेक्ट है क्रेडिट। तो यानी कि हमारी क्रेडिट की 2 अमाउंट हो गई, 60,000 क्रेडिट ये, 60,000 क्रेडिट ये, 1,20,000, और डेबिट है 30,000। तो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस आया 90,000, और ये डिफरेंस हमारा क्रेडिट डिफरेंस है। क्रेडिट डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस। तो ये हमारा अमाउंट आ गया 90,000। अब हम एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री वही अपनी रेशियोज के बेसिस पे करेंगे जो ये रेशियोज निकाली हुई थी। इस रेशियो के अकॉर्डिंग सी को गेन हो रहा है तो सी हमारा डेबिट होगा, ए और बी को सेक्रीफाइस हो रहा है तो ये दोनों हमारे क्रेडिट होंगे। ये जर्नल एंट्री सी डेबिट टू ए टू बी। सी का अमाउंट 12,000, इसका 9 और 3, ये कैसे आया, ये अमाउंट देखिए। ये अमाउंट लाने के लिए यही जो 90,000 हमने यहाँ निकाला था, इस 90,000 को हम 3/30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ए का शेयर 3/30 है ना, तो 9,000 आया, तो ए का अमाउंट आया यहाँ पे 9,000। इस 90,000 को देखो, ये बी यहाँ पर ये लिखा हुआ, इस 90,000 को मैंने 1/30 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बी का 1/30 है, तो ये आया 3,000। तो बी की फिगर आई 3,000 लिख दिया। अब बचा सी का कितना है, 4/30 है, तो 90,000 को 4/30 से मल्टीप्लाई किया है तो यह 12,000 लिख दिया। ठीक है, तो आपको अमाउंट कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या होगा, सिर्फ ये वाली जर्नल एंट्री होगी, और अगर इस क्वेश्चन में हम नई रिवाइज बैलेंस शीट बनाएं तो उसमें ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में यू की यू दिखाएंगे, जनरल रिजर्व भी यू का यू दिखाएंगे, क्लोज नहीं करेंगे। सिर्फ बैलेंस शीट्स के अंदर ये वाले चेंजेस, हम कैपिटल अकाउंट में ये चेंजेस को शो करते हैं। तो ये 2 मेथड होते हैं हमारे, जबकि हम चेंजेस को शो करना चाहते हैं और चेंजेस को नहीं करना चाहते। एक और क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है छोटे छोटे हाँ जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये, तो ध्यान से पढ़ेंगे पहले फिर क्वेश्चन करेंगे। At the time of change in PSR, either the changes are shown in the revised यानी कि new balance sheet, or the changes are not shown. Rather, old values only are shown in the balance sheet.
So in the second case, then one adjustment journal entry only is framed, which passes on the net effect of all changes directly to the capital accounts of the partners in the balance sheet. उसी चीज़ को ये जो मैंने अभी बताया था समराइज करके दोबारा लिखा है. क्वेश्चन 2 पढ़ लेते हैं. Question 2, if in question 1 there is only general reserve of rupees 60,000 which they decide not to disturb at the time of change in PSR, give adjustment journal entry. सपोजिंगली सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया जिसकी रेशियोज कैलकुलेट की हैं उसमें सिर्फ हमारे पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है और उसके लिए भी क्वेश्चन डिसाइड कर रहा है कि भाई जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना. डिस्टर्ब मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. तो सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री दो. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वही रेशियोज लिखेंगे ए बी सी और डायरेक्टली में सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही क्वेश्चन है क्योंकि सेम. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर लिखिए 3/30 1/30 -4/30. ये दोनों का सेक्रीफाइस है क्योंकि पॉजिटिव है, ये इसका गेन है. तो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री हो गई यही सी डेबिट टू ए टू बी. अब अमाउंट ये कैसे आया, तो ये अमाउंट देखिए अब क्योंकि इसमें सिर्फ जनरल रिजर्व है तो ये लिखा जनरल रिजर्व 60,000. ए बी सी तीनों का अमाउंट कैलकुलेट किया. ए का अमाउंट जनरल रिजर्व 60,000 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ए के सेक्रीफाइस 3/30 से, तो आया 6,000. बी के अमाउंट के लिए 60,000 को मल्टीप्लाई किया इस 1/30 से, तो 2,000 आया. सी के लिए 60,000 को मल्टीप्लाई किया इस 4/30 से, तो 8,000 आया. तो जर्नल एंट्रीज की अमाउंट्स आ गई. ठीक है, और नरेशन हो गई सी कंपनसेट ए एंड बी. तो जो जर्नल एंट्री हम न्यू गुडविल के लिए करते थे कंपनसेशन, वही हमने जनरल रिजर्व के लिए की. इसका अब क्या होगा, जो नई रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी वहाँ पे हम जनरल रिजर्व को अभी भी शो करेंगे, सिर्फ उसका इफेक्ट ट्रांसफर कर दिया. अब क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट. इफ इन क्वेश्चन 1 सेम यही वाला क्वेश्चन 1 देर इज ओनली जनरल रिजर्व ऑफ 60,000, फिर से वही सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, विच दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट. तो जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि वो वैसे भी हम करते ही हैं, तो ये ऊपर वाले का इस क्वेश्चन का ऑपोजिट है. तो इसमें क्या एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूट की, तो ये एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी. 60,000 को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में, इन द ओल्ड रेशियो. ठीक है, और ये आंसर आ गया यहाँ पे. यहाँ पर ओल्ड रेशियो मैंने 3:2:1 की जगह गलती से 3:1:2 लिखी हुई है. एनीवे है तो ओल्ड रेशियो, उसको इसमें बांट दिया. तो फाइनल यहाँ पर आंसर अभी क्या लिखा, इन न्यू बैलेंस शीट जनरल रिजर्व विल नॉट बी शोन. तो जब हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया तो अब वो न्यू बैलेंस शीट में अब शो नहीं होगा. तो क्या सीखा कि जब हमें सिर्फ इफेक्ट देना होता है तो हम एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करते हैं और वो चेंजेस हम रिवाइज बैलेंस शीट में शो नहीं करते. और जब हमें अकाउंट्स क्लोज कर देना है तो जर्नल एंट्री जैसी होती है नॉर्मल वैसे ही करेंगे ओल्ड रेशियो में, और रिवाइज बैलेंस शीट में उनको शो नहीं करते. होप आपको समझ आया होगा.